मेरे पास 10 लाख रुपया अलॉटमेंट आया था स्थापना में। तो सीएस हमको बार बार बोल रहे थे कि तू पैसा खत्म कर, इसको दवा खरीदारी जल्दी से करो। तो हम बोले सर सूची नीरज देगा तब ना खरीदारी। तो एक बार उसको बोलो, जब उसने हम बोले कि आप दवा का सूची हमको दे दीजिए, हमको दवा खरीदारी करना है, तो बोले कि हम मौखिक को नहीं मानेंगे, हमको लिखित चाहिए। बोले ठीक है आपको लिखित दे दे। 2 तारीख को उनको हम लिखित दिए थे। उसके बाद फिर भी नहीं दिए तो हम 5 तारीख को स्टाफ को भेजे पियून का कि जाइए पूछे क्या हुआ दवा के बारे में। तो पूछने गए तो बोलते हैं कि नहीं हम दवा का लिस्ट हम नहीं देंगे। तो फिर हम रिमाइंडर चिट्ठी बनाए, उपायुक्त यहाँ एक कॉपी दिए थे। तो फिर जब बनाए उसके बाद पंडित जी को बोले कि जाइए रिसीव करवा दीजिए। पंडित जी रिसीव करवाए, जाकर डीएस और नीरज दोनों एक ही जगह एक ही चैम्बर में बैठे हुए थे। रिसीव करवा कर आए तो पंडित जी हमको बोलते कि साहब आपको बुला रहे हैं। हम गए तो बोले सर बोलिए। तो इस लेटर नंबर वहाँ का है, तुम यहाँ कैसे चढ़ा दी? बोले स्थापना का पैसा यहीं है, डीडीओ सीएस यहीं का है, तो हम क्यों नहीं चढ़ाएंगे सर? यदि आपको गलत लगता है तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए ना। तो साहब से हम कैंसिल करवा कर दूसरा लेटर बनाते हैं। तो फिर उतनी में क्यों फिर आग पूरा आँख बड़ा बड़ा दिखने लगा, पूरा चिल्लाने लगा। फिर जैसे चिल्लाने लगा वैसे पंडित जी से सब चैम्बर से सोचने लगे कि क्या हुआ। तो बाहर सबको आया, पूरा पब्लिक और स्टाफ सब जुट गया, लेकिन अंदर चैम्बर में कोई नहीं गया था। और उठ के हमको ऐसे करके पूरा धक्का हमको लगाए। बोले सर आप ये क्या कर रहे हैं सर? आप तो यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ, फिर भी आप ऐसे क्या कर रहे हैं? आपके पास तो कलम है ना, कलम से तो आप मार सकते हैं। तो फिर शांत हो गए, फिर बैठ गए। फिर रजिस्टर हमसे छीनने लगे, निर्गत रजिस्टर फाड़ने वाले थे, लेकिन हम उनसे किसी तरह छीने और छीन के वही तुरंत हम सीएस के पास गए और तुरंत हम बोले कि सर मेरे साथ इस तरह हरकत हुआ। सीएस बोले कि अपने आप को तुम संभालो अभी, उसके बाद कार्रवाई बाद में होगा। जैसे वो उठे ना तो ऐसे मतलब पूरा हाथ ही ऐसे लगा दिए थे वो, समझे ना, सीने पे पूरा स्तन पर वो हाथ लगा चुके थे वो आदमी। उसके बाद हम बोले कि सर सीसीटीवी कैमरा लगाओ, आप क्या कर रहे हैं सर ये चीज? आप पर आरोप लगाया गया पूनम कुमारी के छेड़खानी का मामला है सर, इसमें क्या कहना आपका? ये सारे इल्ज़ाम गलत और बेबुनियाद है। हम तो चाह ही रहे हैं कि इसका उच्च स्तरीय जांच हो, उपायुक्त महोदय चाहे सिविल सर्जन द्वारा, और जो दोषी है उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। एएनएम हूँ और मैं ओटी इंचार्ज भी हूँ, क्योंकि हमारे मनीष लाल ओटी मैंने सर्जन है हमारे यहाँ के। तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा काम करने का मौका मिलता है, हमेशा ओटी में साथ में रहते हैं। मैंने कभी भी उनको इस तरह से गलत नेचर में कभी नहीं देखा, और मैं जहाँ तक बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ ये गलत काम कर ही नहीं सकते। तो फिर इससे आरोप लगेगा सर पर। हमारे यहाँ कोई महिला डॉक्टर नहीं है, तो हम लोग कैसे फ्रेंडली बात करके महिला लोगों का ट्रीटमेंट कर पाएंगे? इस आरोप का इनमें अगर ये आरोप खारिज नहीं किया जाता है तो हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। हम लोग इतने दिन से डॉक्टर मनीष के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कभी भी किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। तो हम लोग कैसे मान लें कि पूनम के साथ दुर्व्यवहार किए होंगे सर? और सर का व्यवहार हम लोग के साथ बहुत अच्छा है, और हम लोग उनके कार्यकाल में हम लोग किसी भी तरह से मतलब कुछ भी बात हो हम लोग बोलने से हिचकते नहीं है, चाहे पेशेंट से रिलेटेड हो चाहे अपने से रिलेटेड हो, किसी भी तरह का बात हो। तो फिर सर का व्यवहार ही नहीं है इस तरह, तो फिर उस पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? सर पर क्या आरोप क्या लगा है? सर पर आरोप छेड़खानी का लगाया गया है। हाँ। जो सरासर गलत है। ये लगाने वाली कौन है? पूनम है जो लिपिक है हमारे यहाँ की। हम लोग यकीन नहीं कर सकते हैं कि सर ऐसा कुछ करेंगे। हम लोग काम बंद कर देंगे, हड़ताल करेंगे। अगर इस तरह से अगर घटना घटती जाए तो कोई भी डॉक्टर है या फिर कोई भी सिस्टर इस तरह का मतलब घटना घटने से कार्य करने में तो असमर्थ होगी ही, अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगी। क्यों इस तरह का मतलब इल्जाम लगाया जाएगा किसी के ऊपर भी? आप भी एक महिला है, महिला का सपोर्ट नहीं करके आप जेंट्स डॉक्टर का सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर को हम लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि डॉक्टर वैसे है ही नहीं। अरे यार रखो ना मोबाइल, किसका मोबाइल बज रहा है? डॉक्टर के साथ करते हैं ना। महिला डॉक्टर है ना यहाँ पे। हम लोग ओटी हो या फिर लेबर रूम हो या फिर कहीं भी है, महिला मरीज के साथ हम लोग डॉक्टर के साथ हमेशा उपस्थित रहते हैं। और कभी भी ऐसा कुछ भी मतलब प्रॉब्लम होता है तो हम लोग खुल के बात करते हैं सर से। और सर कभी किसी भी तरह से कोई भी बात ऐसा नहीं बोले हैं जिससे कि हम लोग को ठेस पहुँचे। हम लोग डॉक्टर सर के सपोर्ट पे हैं और हम लोग हड़ताल पे जाएंगे। क्या नाम है आपका? रीता कुमारी। पूर्व 2 दिन पहले का घटना है। हम उस समय मनीष सर के चैम्बर में उपस्थित थे।
यहाँ पे वो नर्स डॉक्टर मैडम है, वो आई हुई थी एगो फाइल लेकर डायरी। मनीष सर से हम अपना भाभी को इलाजरत थी यहाँ पे, उन्हीं को लेकर चर्चा कर रहे थे उसी में कि सर थोड़ा सा देखभाल अच्छा हो। इसी दरमियान वो आई और सर को बोली कि मेरा डायरी है, इसमें साइन कर दिया जाए। सर ने कहा कि ये डायरी जो है ये सिविल सर्जन सर साइन करेंगे, इसमें हमारा पावर नहीं है, इसमें हम साइन नहीं करेंगे। इसी में वो बमक गई और डायरी उड़ी फाड़ने लगी और बाहर निकल कर बोलने लगी कि मेरे द्वारा हाथ पकड़ा गया सर के द्वारा, सर हमको हाथ पकड़े, ऐसे किए, छेड़े, ये किए, वो किए। हम लोग बहुत समझा बुझा के फिर सभी लोग मामला को शांत करवाए थे, हम उस दिन यहाँ पे उपस्थित थे। उसके बाद वो फिर चली गई, यहाँ से डायरी लेकर बाहर चली गई। और इसमें मनीष सर जो है उनके ऊपर लगाया गया आरोप जो है बेबुनियाद है, किसी तरह का सही नहीं। तो सीसी कैमरा भी होगा? हाँ, अगर सीसी कैमरा अगर ये मामला को लगे कि जांच कराया जाए तो जांच भी हो सकता है। इसमें मनीष सर निर्दोष साबित होंगे, कहीं से मनीष सर गलत नहीं है, हम एकदम वहाँ उपस्थित हैं। और अगर ज़्यादा ऐसा मामला पड़ता है तो CCTV कैमरा से देख लिया जा सकता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम बबलू यादव हुआ।